तो चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हमने कर लिए, लेकिन कुछ और क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिससे कि चैप्टर पे अच्छी कमांड हो जाए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में या फिर किसी पेपर और इसके बाद आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पेपर दोगे तो कहीं पर भी कभी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिले तो आप कर लो। ठीक है, तो थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 2 नंबर दे रहा हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 ही दे दी, 5 की पावर 2। एक ए नंबर है, दूसरा नंबर है, इसको एक्स मान लो चाहो तो। एक नंबर वाई दे रखा है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5। हटाओ 5 रहने दो। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ बता सकते हो क्या होगा इसका? एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ एचसीएफ क्या बताया था मैंने, कैसे निकलता है? 2 की पावर छोटी वाली पावर ले लेंगे, 2 की, 3 की पावर 1 और यहाँ 3 तो छोटी पावर ले लेंगे। एचसीएफ कितना हो गया? 4 तिया 12। एलसीएम अगर हमें निकालना होगा बड़ी पावर लेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3 ले लेंगे। 5 की पावर 2 यहाँ है ही नहीं तो बड़ी पावर 2 ही मानी जाएगी तो 2 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8, 27, 25। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कभी ऐसी कैलकुलेशन आए ना, 2 भी दे रखा हो 5 भी दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। 2 गुणा, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर में। क्या बता चुका हूँ? 2 और 5 गुणा करके क्या देते हैं? 2 और 5 गुणा करके 10 देता है कि नहीं देता है? सही बात है कि नहीं? तो अगर 2 गुणा 2 लिखाओ 2 बार और 5 गुणा 5 भी लिखाओ 2 बार तो कितने 10 आएंगे? 2 बार 10 आएगा, 10 10 गुणा 10 100 आ जाएगा। 2 जीरो लग जाएंगे, जितने 2 जितने 5 उतने जीरो। ध्यान से समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर 2 कितने हैं? 3, 5 कितने हैं? 2 तो कितने जीरो लग जाएंगे पीछे? हैं? 2 जीरो लग जाएंगे, 1 2 बच जाएगा। 5 तो दोनों यूज हो जाएंगे और 2 2 यूज हो जाएंगे, 1 2 बच जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ या ना? नहीं, मैं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन बता सकता हूँ इसकी। ये 27 हो गया, 27 दूनी 54, 27 होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है। यहाँ से 1 2 बचेगा, 27 दूनी 54 और 54 के आगे 2 जीरो। सॉल्व हो गया ये। आप सोच रहे हो कैसे? मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा इस पे बेस्ड। जैसे अगर आपको दिया जाए 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3, कितना आएगा ये सॉल्व हो गया? कौन बता सकता है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड तो नहीं, 5 सेकंड में। सॉल्व करे क्या आएगा ये? सोचो सोचो। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप। देखो ये 2 की पावर 4 है ना, मैं इसको ऐसे 2 गुणा 2 की पावर 3 लिख ले रहा हूँ। लिख सकता हूँ क्या? मैं गुणा में खाते जुड़ती है ना, 1 पावर 1 और 3 4 ही है वैसे अभी भी ये। हाँ, तो ये हो गया 1000। ये हो गया, ये तो 2 है, ये 2 गुणा 5 दोनों की पावर 3 3 है अब तो। ठीक है, तो कितने? 3 जीरो। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, हस्बैंड वाइफ ट्रिक। क्या? हस्बैंड वाइफ ट्रिक। ध्यान से समझना मेरी बात को। 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, कितनी शादियां हो जाएंगी? 4 शादियां हो जाएंगी। सही बात है कि नहीं? 3 लौंडे कुंवारे रह जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई ये बात आपको? ठीक है, अगर लड़कियां कर दूं मैं 5 और लड़के कर दूं मैं 3, कितनी शादियां हो जाएंगी? 3 शादियां हो जाएंगी, 2 लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। ठीक है, उड़ा दूंगा तो मैं, डबल कर लोगे तो गैर कानूनी है। समझ में आई कि नहीं बात? तो बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। तो जो कम होगा उतने ही जीरो बन जाएंगे और ज़्यादा वाला जो होगा वो बच जाएगा। सीधी सीधी बात है।
ठीक है, इसको दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो। अच्छा, शादी किन किन के बीच में? 2 और 5 की शादी हो सकती है। कुल मिला के ये कहने का मतलब 2 और 5 मिलकर ही 10 बनाते हैं। 0 तो 2 और 5 से ही बनता है, 2 और 3 से नहीं बन जाएगा। 2 और 3 से तो 6 बनेगा, 0 नहीं बनेगा। 2 और 5 से 10 बन जाता है, 10 का मतलब सिर्फ 0, ठीक है, जो भी पीछे लगती है हमेशा। कितने 2 थे, कितने 5 थे, कितनी शादियां हो जाएंगी? लगा दो पीछे 2 0। एक 2 कुंवारा रह जाएगा, 1 2 बचा, और ये तो पूरा बचा। 3 की पावर 3 27, 27 में जो 1 2 बचा उसकी गुणा कर दो, 27 दूनी 54 आंसर। समझ पाएगा नहीं? पूछ लूं? चलो ठीक है। कौन बताएगा जल्दी से आंसर? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ, कॉपी पे नहीं करना। मतलब 0 बता दो, कितने 0, किसके आगे, किसके आगे? 15 के आगे 5 0, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा। 2 की पावर 5, 5 की पावर 6, कितनी शादियां हो जाएंगी? 5 शादियां हो गई, 5 शादियां। 1 2 3 4 5, मंगलम भगवान विष्णु, ठीक है। 1 5 कुमारा रह गया, उसकी गुणा 5 में 3 में कर लो, 5 3 15, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए? आसान है कैलकुलेशन। वैसे आप रोते रहते कैलकुलेशन करने में, 2 की पावर 5 खोजते, 5 की पावर 6, हालत खराब हो जाती। आगे बढ़ूं फिर? ठीक है, समझ गए? हस्बैंड वाइफ कंसेप्ट समझ गए आप? ठीक है, तो सवाल भी समझ में आ गया? ठीक है। 5 और 2 की हो सकती है केवल, अलग अलग तो गुणा करना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक 144 है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से समझना पड़ेगा। 144 में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। क्या सवाल है भाई ये? तुम नए कपड़े क्यों पहन के आए हो? शादी में जाओगे? यहाँ से शादी में आए हो मेरी? 144, तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 से जाएगा 7 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। सही बात है। तो 144 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बोलो हाँ, ठीक है। पूछ क्या रहा है? 144 में अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड की घात की, अभाज्य गुणनखंड की घात का योग। 4 और 2 6, आंसर कितना है? 6। ANS कैसे लिखते हैं यार? ANS मैंने S की जगह 6 बना दिया, 6 आंसर आया था ना। आंसर 6, समझ गए? ठीक है। 4 और 2 6, क्या अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कह रहा है वो। अभाज्य गुणनखंड की घात, इन दोनों का योगफल 6। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं बोर्ड पे, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हो आप? निकल जाएगा। इन दोनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा उसको, एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त करना है। मतलब एचसीएफ को इसके बराबर रख देना है। जो एचसीएफ निकल के आएगा उसको इस रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसके बराबर रख के एक्स का मान पता करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ को इसके बराबर रख देंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। हाँ क्या? बटे में नहीं, बराबर, इक्वल। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल दे रहे हैं। कैसे निकालूं एचसीएफ इन दोनों का? 2 विधि है। एक तो डायरेक्ट भाग, वो दोनों को एक साथ भाग लेके चलते, वही कर दूं, ठीक है। वो वाली विधि भी आनी चाहिए आपको। 480 600 सबसे अच्छी लेकिन कौन सी है? गुणनखंड कर लो अलग अलग, पावर में लिख लो और पावर कम ज़्यादा करके वैसे पता करो। सबसे अच्छा वो तरीका होता है। तरीका सबसे अच्छा मतलब कंसेप्चुअल वही होता है। बाकी तो ये ऐसा है कि रट लिया हमने, तरीका तो कर लिया।
तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इस वाले मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या 3 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। 4 से, अरे 5 से होंगे, 5 से जाएगा कितने बार, 9 बार, 3 बचेगा 6 बार, सही बात है। 5 से जाएगा 1 बार, फिर 3 बार, फिर 7 बार, सही बात है। अब किसी से जाएगा क्या ये 96 37, अब तो मुझे नहीं लग रहा यार किसी से जाएगा ये। 96 और 37 में कितने का अंतर आएगा, 41, 41, 41 से जाएगा नहीं ये, 41 का मतलब नहीं, 41 किसी का फैक्टर, ये किसी से नहीं जाएगा। अब ये किसी से नहीं जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 5 एचसीएफ हो गया, बिल्कुल सही बात है। एचसीएफ कितना हो गया, हाँ नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा ये चेक कर लो, 137 ही आएगा ना। 5 से 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, सही है, बिल्कुल सही है। अब नहीं जाएगा किसी से। 137 सब अभाज्य संख्या है शायद, तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का। एचसीएफ 5 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, जो भी एचसीएफ आएगा उसको इस रूप में व्यक्त करना है, मतलब एक्स का मान निकालना है। 480 गुणा एक्स माइनस 475, 475 इस तरफ आ जाएगा, 5 प्लस 475, इधर 480 गुणा एक्स, ये कितना हो जाएगा, 480 हो गया, 480 सुपड़ा साफ, एक्स बराबर 1। यही पूछ रहा था, वो एक्स का मान निकालना था। क्या आपको बात समझ आई, मतलब कुछ नहीं करना था, एचसीएफ निकाल के इसके बराबर रखना था, रख दिया बराबर, पूरे के बराबर, नहीं पूरे के बराबर, एचसीएफ निकाल के इस पूरे के बराबर रखना था, रख दिया और एक्स का मान निकाल दिया। ठीक है, कोई समस्या दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, समझ में आ गया होगा सचिन कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये क्वेश्चन है आप इसको ट्राई करो, पॉज करके वीडियो, फिर मैं समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये एचसीएफ का सवाल है, किसका सवाल है ये, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे सवाल एचसीएफ में के भी बनते हैं, एलसीएम के भी बताऊंगा। जब बड़ी से बड़ी लिखा होगा तो ये सवाल होगा एचसीएफ का, क्योंकि एचसीएफ का नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का क्या होता है, लोएस्ट। तो छोटी से छोटी लिखा होगा तो एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, एक थोड़ा बहुत केस, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इसमें पलट भी जाता है, पलट जाता है मतलब बताऊंगा क्या चक्कर है, पहले इतना ही समझो केवल। तो क्या करना है बच्चों इस सवाल में, पहले मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, फिर सवाल समझाने में थोड़ा आसानी है। इसका आंसर है 13। ठीक है, तो इसका आंसर 13 है। क्यों बताया मैंने आंसर, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिससे 70 और 125 में भाग दें तो क्या शेषफल कितना बचे, 5 और 8 प्राप्त हो। 13 से अगर मैं 70 में भाग दूंगा, 13 क्या, 13 पंजे 65, अब 65 जाएगा और 5 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, 13 से 125 में भाग दूंगा, 13 निम्न 117 और 8 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसलिए 13 इसका आंसर सही है। एक्चुअली करना क्या पड़ता है, इसका आंसर 13 है, मतलब कि ऐसा नंबर जिससे दोनों भाग देने में शेषफल ये बचे। पहले शेषफल का चक्कर समझ लें। आप मुझे एक बात बताओ, अगर जो नंबर है उससे 70 में भाग देने पर अगर 5 शेषफल बच रहा है, इसी 70 से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो आएगा 65। क्या ये संख्या पूरी पूरी भागनी हो जाएगी उस नंबर से भाई। अगर किसी संख्या से 70 में भाग देने में 5 शेषफल बच रहा है, अब मैं 5 ही माइनस कर दूं इस 70 में से तो बचा 65। वो ये 65 पूरा पूरा भाग नहीं होगा, अगर 70 में 5 शेषफल बच रहा था तो 65 तो पूरा पूरा भाग होगा। ठीक है, इसी तरीके से 125 में भाग देने पर अगर 8 शेषफल बच रहा है तो माइनस कर दूं तो 117, तो क्या ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 170 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो बस हमें क्या पता करना है, ऐसी संख्या जिससे 65 और 117 पूरा पूरा भाग हो जाए। किससे होता है, एचसीएफ से होता है। किससे होता है, एचसीएफ से। तो 65 और 117 का क्या निकालना था, एचसीएफ। कैसे कट रहे हैं, किसी से नहीं कट रहे, 13 को छोड़ के, 13 पंजे 65 और 13 निम्न 117। तो बस एचसीएफ कितना हो गया, 13, और आंसर भी हमारा हो गया 13। समझ पाए आप सवाल को। ठीक है, अब देखो वेरीफाई करके देखो, 13 से भाग दे के देखो 70 और 125 में यही शेषफल बच रहे होंगे।
समझ पाए सवाल को या नहीं? एक दो सवाल और भी करवाते हो ऐसे, ध्यान से सुनना आप बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी, नहीं तो दोबारा बताना पड़ेगा, मुझे बताना तो पड़ेगा यार, क्या करूं? तो समझो ध्यान से। हाँ, तो मैं कुछ चेंज कर रहा हूं सवाल में। एक तो बड़ी से बड़ी की जगह क्या कर रहा हूं? छोटी से छोटी। जिससे लिखा था ना, यहां मैं लिखूंगा जिसमें, जो संख्या जो लानी थी, यहां से देखा संख्या जो लानी थी जिससे भाग दे रहे थे, जो संख्या आंसर लाना था उससे इन दोनों भाग दे रहे थे, ये तो कर रहे थे, 13 से इनमें भाग देना था, ठीक है, तो आंसर लाना था। अब छोटी छोटी जगह जिसमें, जिसमें 12 और 15, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 15 से, 12 और 15 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल प्रत्येक दशा में, दोनों इसमें जो छोटी से, तो ऐसे ही लिखा होता है प्रत्येक दशा, दशा कैसे लिखा जाएगा? दशा में 7 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करनी है, ये छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना होगा इसमें? समझ आया सवाल आपके? थोड़े बहुत दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले खुद से समझाऊंगा तब तो आएगा, अगर आप दिमाग लगाओगे तो शायद आप आंसर बता पाओगे। सोचो क्या क्या आंसर हो सकता है, पहले तो कंडीशन सोचो, कर क्या रहे हैं एक्चुअली। एक संख्या पता करनी है छोटी छोटी, ठीक है, करना क्या है? 12 और जिसमें, उस संख्या में 12 और 15 से भाग देंगे, 12 और 15 से भाग देंगे और प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचना चाहिए। संख्या क्या हो सकती है? दिमाग लगा के सोचो। 12 और 15 से भाग दे और दोनों से ही भाग देने पर शेषफल 7 बच रहा हो, हाँ शेषफल 7 बच रहा हो, संख्या क्या हो सकती है? बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं कहता छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, भाग हो जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है? मतलब कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि 12 और 15 दोनों से भाग हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या है? 60। भाई 12 और 15 दोनों से भाग होने वाली संख्या तो 60 है सबसे छोटी, और है तो कोई संख्या, जैसे मान लो 15 की टेबल में क्या आता है? 15 आता है, 15 के बाद 30 आता है, लेकिन 30 15 से 12 से भाग नहीं जाता। 15 की टेबल पढ़ के देख लो चाहो तो आप, 15 30 45 सॉरी 45 भी 12 से भाग नहीं होता। उसके बाद 60 15 से भी भाग होता है, 12 से भी भाग होता है, तो यही ऐसा नंबर है जो दोनों से भाग हो जाता है, इसी को हम एलसीएम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो एलसीएम कहा जाता है भाई, जो दोनों से भाग हो जाए। बस 7 शेषफल बचा रहा है ना, तो 67 हो गया आंसर। चाहे 12 से भाग दे लो, चाहे 15 से भाग दे लो, 7 शेषफल बचेगा। क्या दिक्कत आ रही है? एलसीएम निकाल के जोड़ रहा था जो संख्या यहाँ दे रखी थी, बस। समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? 12 में नहीं, एलसीएम निकाल के, पहले 12 और 15 का एलसीएम निकालना था। 12 15 दो बार जाए, 2 नहीं 3 बार जाएगा, 4 5, फिर 2 से जाएगा 2 5, फिर 2 से जाएगा 1 5, फिर 5 से जाएगा 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया? गुणा करोगे तो 60, तो नंबर क्या हो गया? संख्या क्या हो गई छोटी से छोटी? 67, ठीक है। 67 में अगर आप 12 15 से भाग दोगे तो 7 शेषफल बचेगा प्रत्येक दशा में। 60 में 7 जोड़ दिया है शेषफल वाला। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे एक दो सवाल और दे दूं मैं। अब बच्चों फिर ध्यान दो आप, बहुत ध्यान से। बड़ी से बड़ी, छोटी की जगह छोटी कैसे करें? बड़ी से बड़ी संख्या जिससे नहीं, जिसमें, जिसमें नहीं जिससे। इस बार इस संख्या से भाग देंगे, इस बार बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, संख्या से भाग देना है 63 में और 100 में। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, मतलब इस संख्या से, इस संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इस संख्या से भाग दे रहा है 63 में और 100 में। 100 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है।
तो ये संख्या याद करनी है, संख्या बड़ी से बड़ी क्या होगी, हैं? तो यहाँ छोटी छोटी कहता, और फिर जिस मैं कहता मतलब उस संख्या में भाग देना था, हाँ इन दोनों से अगर मैं होता तो। अब यह से है मतलब उस संख्या जो संख्या आएगी उससे इन दोनों में भाग देना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब उस संख्या से भाग देना। पहली बात तो ये है कि 63, उस संख्या से 63 में भाग दिया जाएगा तो शेषफल 3 बच रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 60 तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, और 100 में जब भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। इसका मतलब 96 तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इन दोनों का निकालना है, HCF निकाल दो। 2 से भाग दो कितने बार जाएगा, 3 से। अब नहीं जा रहा दोनों में किसी से, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF निकालने में जब तक दोनों में भाग जा रहा है तब तक देते हैं, LCF निकालने में फिर सबको 1-1 करते हैं। हाँ। हैं? गलती ना हो जाए कोई, फिर ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए, तो ऐसी कायदे से करो, ठीक है। 12 से आपने काट दिया, 12 से दोनों कट रहे, काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर भी क्या इस सवाल में ऐसे ही लिखना पड़ेगा पहले तो। HCF 12 निकाल दिया, हाँ HCF 12 यहाँ लिखोगे पहले ऐसे 63 - 3, हाँ 100 - 4 96, पहले ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा। फिर 60 और 96 का HCF निकालना है, लास्ट में लिखना पड़ेगा अतः 12 से 63 और 100 में पूरी लिख दोगे भाई, भाग देने पर शेषफल 3 और 4 प्राप्त होता है। अगर टाइम कम हो तो सीधे सीधे लिख दोगे आंसर बराबर 12। ये लास्ट वाली लाइन ना लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख देना आंसर बराबर 12। कैसे भाग देंगे, किस में? हाँ वही चीज़ है, ये यही कह रहे थे, जैसे 2-2 करके दिया है, हमें पता है दोनों में 12 से भाग जा रहा है, तो डायरेक्ट 12 से दे देते क्या, हाँ दे सकते थे, ठीक है, लेकिन कायदे से ही करना सवाल, ठीक है। और कराओ सवाल। एक सेकंड रुको, तो इतना ही काफ़ी है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी छोटी छोटी से वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप उनको प्रैक्टिस करके आना। पहले चैप्टर में, चैप्टर तो पूरा कर लिया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, अगर डाउट हो तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो चैप्टर खत्म है पहला, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, अब पूछो आप।